नमस्कार श्रीमान जी। कहाँ है सूर्या? कहाँ है? कहाँ है मेरे कठोर? दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दे दो दर्शन। ये ऑर्केस्ट्रा कौन है? ऑर्केस्ट्रा नहीं है, तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं। तुम्हारे परिवार के लिए इन्होंने अपनी आंखें बलिदान कर दी। दे दो। भले इनकी आंखें चली गई हो, पर फिल्में बहुत देखते हैं ये। ओ अंकल जी, तुम्हारा सूर्या यहाँ है। यहाँ ये देखो। राजा जैसा फौलादी जिस्म है। देखो तुम्हें मिलने के लिए कौन आया है। बेटी नीला, तुम्हारा दूल्हा यहाँ है। ओहो, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे बेटवा इधर तो आओ। अपने लोगों से कैसा शर्माना। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो उसे भगा दो। अरे नहीं पापा। हमारी बेटी तो जैसे सीधी सादी गाय है। इधर इसके मुंह में तो जैसे जबान है ही नहीं। तुम इसके साथ बातें करो तो जरा। पापा कह रहे थे कि मेरा दूल्हा बड़े शहर से आएगा, बहुत स्टाइलिश होगा, बहुत मालदार होगा, राजघराने का कोई राजकुमार होगा जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन सिर्फ पैसों से कोई खुशियाँ थोड़ी खरीद सकता है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मुझे खुश कर सके। आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे? मुझे हर दूसरे दिन लंबे और चौड़े लड़कों के प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन मैं उन सबको फौरन मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुश करना उनके बस की बात नहीं। आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे ना? मुझे दूसरों के बच्चे बहुत पसंद हैं, पर बच्चों के पापा को मैं पसंद हूँ, तो हम सब ना साथ में मिलकर खेलते हैं। कहीं आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा ये भी कह रहे थे कि होने वाले दूल्हे के पास नहीं जाना चाहिए। मैं आपके ज्यादा नजदीक तो नहीं आ रही ना? बाप रे, भाई तो इसके सामने कुल्फी की तरह जम गया है। ये तो इसको चाट चाट के खा जाएगी। मुझे ना एक डाउट है। कहानियों में तो राजकुमार बहुत लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन तुम इतने पिद्दे से क्यों हो? देखो ये दिखते बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा है। मेरा मतलब दिल है। ओह, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको तलवार चलानी आती है? देखिए इन्होंने तलवार तो नहीं चलाई, लेकिन जरूरत पड़ने पर सीख लेगा। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। जब भी जरूरत हो आवाज लगा देना। कैसे? नीला और मैं हाजिर हो जाऊंगी। ओके, समझ गया। आवाज जरूर लगाना। हाँ, बाय। हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? तुम्हारा प्रेजेंट हैं? डैडी ने हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। समझो हमारी आधी शादी हो गई। क्या कर रहे हो? आधी शादी हो गई है तो आधा प्यार भी कर ले। सच कह रहा हूँ, आधा ही प्यार करूंगा। छे, शादी तक रुक नहीं सकते? अब शादी में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो फैमिली भी मिल गई है। हाँ? मिल गई मतलब? मैं क्या बोल रहा है यार। तुम वो सब छोड़ो, हमारी फैमिली ने रिश्ता मंजूर कर लिया है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे कौन है भैया? ये कहाँ से आ गया? है? ये मेरे ऑर्केस्ट्रा अंकल है। ये कुछ देख नहीं सकते, आवाज मत करना। वाह वाह वाह, करो करो, पूजा करो। है आरती उतारूं, आरती उतारूं। आरती उतारू, आरती उतारू पर काहे रुके हो? आगे तो बढ़ो। आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है अंकल, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। अब पूजा करने के लिए काहे की आरती परमिशन? उतार। राजकुमार! ये आफत भी आ गई। राजकुमार निकलो यहाँ से। सूर्या, अरे आप क्या कहाँ कर रही हो? सूर्या तो अभी पूजा कर रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। हैं? आ गया, आ गया। चलो हम साथ में करते हैं ना पूजा। चलिए ना। हाँ, दोनों साथ में करो। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि लड़कों को पायल की आवाज बहुत लुभाती है। तुम्हें भी ये आवाज लुभा रही है ना? ये जगह खाली है ना? सच सच बोलो। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मेरी जिसके साथ शादी होगी वो जीवन भर बहुत ही
मस्त रहेगा ऐसा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? ये क्या है? बुकिंग है। बुकिंग? मेरे पापा ने ये हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। आपको एकदम फिट आई है ना? आपके हाथ में बांधने से समझो हमारी आधी शादी हो गई। अब मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर सकती हूँ। करूँ क्या? करवा लो। मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो शादी के बाद धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने हैं। हमें पूरी की पूरी क्रिकेट टीम बनानी है यहाँ। अच्छा, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब भी आपका मन हो नीला आवाज लगा देना, मैं फौरन चली आऊंगी। ठीक है ना जानू? ये तो गले ही पड़ गई। देखो देखो देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? उसने बुकिंग करती, कोऑपरेट करती है, पायल की आवाज सुनाती है, और बाकी क्या रह गया? अरे वो तो पागल है, उसका सिर्फ फिगर अच्छा है, बाकी दिमाग से पूरी पैदल है। पर तुम तो फास्ट हो ना? हे भगवान, मैं? बनो मत। धड़ाधड़ धड़ाधड़ दर्जन बच्चे चाहिए। 1 दर्जन बच्चे के लिए कितनी शादी करोगे? घूंसा मार के दांत तोड़ दूंगी। फिगर अच्छा है, फिगर। ये दांत तोड़ देगी और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, ये सब लफड़े मेरे साथ ही क्यों होते हैं? महाराज, संक्रांति आ गया है, युद्ध का आमंत्रण भेजना है कि नहीं? राजकुमार सूर्या, इनको कह दो कि हम कल युद्ध का आमंत्रण लेकर आएंगे। मैं कल युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करने आऊंगा। दीर्घायुष्मान भवा। राज प्रताप, राजकुमार को उनका राज्य दिखाया जाए। आप भी चलिए, सैर हो जाएगी। तुम अकेले जाओ। अकेला क्यों जाऊं? अरे बाप रे, ये रथ क्यों ला रहे हैं? हम गाड़ी में जाते हैं ना। रथ में सवार हो जाओ। चल आगे, चल आगे बढ़, जाओ। कौन है रे? सूर्य नारायण प्रताप। इसको मरने की जल्दी है का? मूंछों को ताव और जंगा पर थाप दे।
जांग पर थाप मारूं, लेकिन क्यों? दुश्मनों को ललकारने की ये हमारी परंपरा है। ये कैसी परंपरा है? तो हर जंगा की थाप से दुश्मनों के पैर कांप जाने चाहिए, उनकी दिल की धड़कनें बंद हो जानी चाहिए। उन्हें ललकारो। करता हूं ना, इतना गुस्सा क्यों करते हो? रुको रे, कल मंदिर में हमारी मीटिंग है ना, बुझने से पहले लोग बहुत भड़कती है, बुझा देंगे हम। सूर्या को दे दो। वो लड़का हमारे घर में हमको ललकारता है, उसका कटा सिर चाहिए हमको। तो क्या मुझे वाकई युद्ध करना पड़ेगा? आज ही के दिन के लिए तुम्हें 25 साल तक छुपाकर पाला गया था। सब लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम्हारा परिवार इसी दिन के लिए तुम्हारा इंतजार करता रहा, और हमारा दुश्मन भी इसी दिन का इंतजार करता रहा। मेरे पिताजी इस युद्ध में मारे गए, मुझे ना मार दें इसलिए इतने साल तक मुझे लड़कियों के कपड़े पहना के रखा गया। एक औरत के रूप में इतने सालों तक हम इस घर की रक्षा करते रहे तुम्हारे इंतजार में। इस महल के लिए, इस खानदान के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा। लेकिन भैया, ये सही कह रहे हैं। जो आग इनके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है। उन्होंने मेरे पापा की आंखें निकाल ली। वो अपनी आंखों से भले ही अपने दुश्मन को मरता हुआ ना देख सके, पर उनके मरने की चीखें तो सुन ही सकते हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए पापा यहाँ आए हैं। मैं और मेरे पापा एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाए। हम लोगों को चैन की नींद तभी आएगी जब तक के उन दरिंदों की मौत की चीखें नहीं सुन लेते। मेरे पापा की खुशी के लिए उनकी लाशें बिछा दो। मैं बस